हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब में। स्टूडेंट्स, आज हम 2015 के ईआई, पीआई और आईएन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो पेपर आया था आईआईटी कानपुर का। और इस साल भी जो पेपर आने वाला है, इस साल मतलब 2023 में, वो भी क्वेश्चन पेपर आईआईटी कानपुर से ही पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। स्टूडेंट, थोड़ा ओरिएंटेशन देखना। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, बेसिक पे ध्यान दिया गया है या कुछ और। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जरा आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। द कर्व y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ये गिवन है। ठीक। अब ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि इस कर्व के साथ एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जरा देखिए यहाँ क्या गिवन है। कॉन्केव अप फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, कॉन्केव डाउन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, कॉन्केव अप ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू एंड कॉन्केव अप फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन क्या होता है बच्चों? कॉन्केव अप ऐसा कुछ होता है और कॉन्केव डाउन ऐसा होता है। तो डेफिनेटली ये किसकी बात कर रहा है? ये इन पॉइंट्स की बात कर रहा है, इन पॉइंट्स की। दैट मीन्स या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। आप समझिए, देखिए लैंग्वेज को कैसा चेंज किया। अब अगर हम मिनिमा या मैक्सिमा की बात करें, यहाँ कोई पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की बात कर रहा है, सभी दूर। तो इससे ये समझ में आया कि वैसे तो जब भी मैक्सिमा मिनिमा कहीं हम पॉइंट आउट करते हैं तो डेफिनेटली एट सम पॉइंट आप पता लगाते हैं कि वो मैक्सिमा है। बट यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं। हमने dy बाय dx निकाला। वाई आई एम डिफरेंशिएटिंग? बिकॉज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इज फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वल टू जीरो कर लो, चाहो तो कुछ पॉइंट आ जाएंगे। बट हमें कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन पूछना, पता लगाना है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों क्या हो गया? 12x स्क्वायर। और ये जो 12x स्क्वायर हो गया, तो आप ध्यान से यहां पर देखिए कि यहां जो एक्स स्क्वायर की का जो टर्म है, इसमें x की डिग्री 2 है। और यहां बोला जा रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। दैट मीन्स यहां पर x की नेगेटिव वैल्यू पुट करो या पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, अपार्ट फ्रॉम जीरो, है ना। जीरो पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम जीरो आप पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x अगर आप पुट करते हैं, तब आपको यहाँ पर नेगेटिव पुट करेंगे तो ही पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। मतलब ये जो क्या साइन क्या देगा? ग्रेटर देन जीरो। ठीक। और ग्रेटर देन जीरो शोज मिनिमा। और बच्चों, मिनिमा जो होता है, वो मिनिमा का जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। दैट मीन्स कॉन्केव, सॉरी ये तो मैक्सिमा हो गया, आई एम सो सॉरी। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया बच्चों? मिनिमा। और मिनिमा के लिए आप ध्यान से देखिए, ये हो गया मिनिमा। दैट मीन्स ये कहलाएगा कॉन्केव अप फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखिए यहाँ क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ क्या है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ये कॉन्केव डाउन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और एक्स स्क्वायर होने से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा? कॉन्केव अप। दैट इज मिनिमा। चलिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x² प्लस एक्स क्यूब इज डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या गिवन है बच्चों? -1 और 1। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल विच मीन्स द मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई। मतलब हमें क्या करना है? हमें जो करना है वो थोड़ा मैं एक्सप्रेस करके बताता हूँ। हम जानते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और स्टूडेंट्स, ये जो सी है, ये सी इस इंटरवल ए और बी के बीच में होना चाहिए, बस यही मीन वैल्यू थ्योरम होता है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ
तो एफ डैश एक्स अगर हम निकालें तो कितना होगा बच्चों, -2x², सॉरी -2x होगा यहाँ, -2x +3x²। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो बच्चों ये हो जाएगा a और ये हो जाना है b। तो f ऑफ b मतलब f ऑफ 1 कितना होगा, 1 -1 +1, मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू 1। f ऑफ a दैट इज a का वैल्यू कितना है, -1। तो 1 -1 का स्क्वायर यहाँ करोगे तो बच्चों 1 हो गया, और -1 का क्यूब करोगे तो -1। तो आंसर इज -1। एक और निकाल लेते हैं, f डैश c भी निकाल लेते हैं। व्हाट इज f डैश x, 3x² -2x, तो क्या मैं लिख दूं यहाँ 3c² -2c। और अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं बच्चों, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिला, 3c² -2c इक्वल टू f ऑफ b। व्हाट इज f ऑफ b बच्चों, ये है f ऑफ b, और ये कितना हो गया, f ऑफ a। तो f ऑफ b दैट इज 1 माइनस f ऑफ a इज ऑलरेडी -1 दैट इज +1 अपॉन b माइनस a इज 1 +1। ओके, तो गाइस कितना हुआ, 3c² -2c, और ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करने पर क्या हो गया बच्चों, सी का जो वैल्यू है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सी की वैल्यू यहाँ आ जाने वाली है 1 एंड -1/3। और बच्चों ये ओपन इंटरवल है, थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है जबकि वो ओपन इंटरवल -1 में हो। मतलब मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट तो होता है क्लोज्ड इंटरवल से, बट जो सी का वैल्यू होता है वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल में। और अब अगर आप देखें तो ये 1 तो इसके बाउंड्री लाइन पे ही आ गया, तो देयर फोर सी इक्वल टू -1/3 बिलोंग्स टू -1, तो देयर फोर आंसर इज -1/3, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए, एक बेहद खूबसूरत क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मुझसे मेरे इंटायर करियर में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ज़रा देखिए, हम यूजुअली लिमिट पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एक वेरिएबल उसमें एग्जिस्ट होता है। यहाँ देखिए क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, फंक्शन में दो वेरिएबल है, x² -xy अपॉन √x -√y। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप जरा सोचिए, जब आप लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जब आप शो करते हैं तो वो क्या लिखते थे बच्चों, LHL इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब हम किसी फंक्शन को उस पर्टिकुलर लिमिट पे दो अलग अलग पाथ से देखते थे, एंड whenever we get the same answer from two different path, तब हम कहते थे सर कि यहाँ लिमिट जो है वो एग्जिस्ट है। बट ये जो मैं LHL RHL बच्चों लिख रहा हूँ ये तो सिंगल वेरिएबल वाला है, यहाँ पर तो दो वेरिएबल है। तो ऐसे समय फंक्शन को थोड़ा एनालाइज करके यहाँ हमें कंसिडर करना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू mx बी अ पाथ। हमने कोई पाथ लिया जहां से एक स्ट्रेट लाइन ले ली y इक्वल टू mx विच इज पासेस थ्रू ओरिजिन, एंड ये क्या हेल्प करने वाला है बच्चों, ये हमें हेल्प करेगा कि हमारा जो x और y वेरिएबल है उसमें y वेरिएबल को भी ये x में कन्वर्ट कर देगा। तो जो लिमिट है वो सिर्फ क्या हो जाना है, x में, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए x² माइनस x इंटू mx अपॉन √x माइनस √mx। अब इससे क्या हुआ, इसका उल्टा भी कर सकते हो, x इक्वल टू my भी ले सकते थे आप, इट इज अप टू यू। अब देखिए क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या न्यूमरेटर से हम x² कॉमन ले लें तो बचा 1 माइनस m, और डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाना है √x, तो बचेगा 1 माइनस √m। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ अगर आप कैंसिल कर भी दें
डिनोमिनेटर का अंडर रूट ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स इंटू 1 - m और 1 - अंडर रूट m। अब अगर आप लिमिट लगाते हैं तो यहाँ आंसर मिलेगा 0। तो अब अगर आंसर यहाँ 0 हो गया तो इन्होंने तो सिर्फ वैल्यू पूछी है। बच्चों अगर यही क्वेश्चन लिमिट के एग्जिस्टेंस के साथ आता तो लिमिट एग्जिस्ट भी होती। क्यों एग्जिस्ट होती बच्चों? क्योंकि जब हम y इक्वल टू एम एक्स पाथ ले रहे हैं तो यहाँ पर m की अलग अलग वैल्यू आप रख सकते हो। जैसे इस फाइनल सोल्यूशन में अगर आप m इक्वल टू 1 रखते हो तो 0 हो गया, 2 रखते हो तो -1 हो गया। बट यहाँ पर कोई भी नंबर आता है, बट यहाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होने के कारण और x होने के कारण चाहे आप m की कोई भी वैल्यू रखें, आपको आंसर हर बार 0 मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर यहाँ x अंडर रूट एक्स नहीं होता, ये कैंसिल हो जाता, तब हम कहते कि फंक्शन पूरा m के फॉर्म में है। और अगर फंक्शन पूरा m के फॉर्म में है तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी गेट अ डिफरेंट आंसर, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सेम थिंग इज हैपन इन LHL RHL। अगर LHL is the first path and RHL is the second path and both paths are giving us a same answer, then we can say that limit exists। Similarly यहाँ पर भी यही कहानी हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आगे भी पूछा जा सकता है और भी पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर 1/x। एक बात जनरलाइज में कहूं, कभी भी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल आ गया तो आप इसको क्या ले लें k, और टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। मैथ्स का स्टूडेंट होने के अकॉर्डिंग इस तरह की किसी भी पोजीशन पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये रियलाइज हो जाता है कि आई हैव टू टेक लॉग, और लॉग लेते से आपका क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया। कैसे, जरा देखिए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, बच्चों आप क्या लिखोगे, log x to the power 1/x, and according to the property limit x tends to 0 1/x log x, प्रॉपर्टी से ले सकते हैं ऐसा आगे। और अगर इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x अपॉन x, सॉरी 0 नहीं है बच्चों, लिमिट इन्फिनिटी। अब देखिए मैंने पहले भी मेरे कुछ क्वेश्चंस पे कह चुका हूं, जब भी लिमिट का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी और अपॉन में इन्फिनिटी इन्फिनिटी। और अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया बच्चों, तो हमें सबसे पहले अप्लाई करना है एल हॉपिटल रूल। और एल हॉपिटल रूल बच्चों क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें सेपरेट डिफरेंशिएट कर देना है। अब देखिए log x का क्या हो गया बच्चों, 1/x और अपॉन में 1। अब अगर आप लिमिट लगाओगे तो बच्चों ये क्या हो गया, log k इक्वल टू 1/infinity दैट इज 0। तो log k का वैल्यू बच्चों 0 हुआ, तो हमें तो k का वैल्यू चाहिए दैट इज e टू द पावर 0, मीन्स आंसर इज 1। तो गाइस बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ x की पावर 1/x करने के बाद थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जरा देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन बनाया गया है बच्चों। द कंटूर ऑन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन पे कोई ग्राफ है इनिशियल, या कंटूर है, कोई रीजन है, वेयर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन गिवन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, आगे देखिए क्या लिखा है, इज इक्वल टू, यहां पे लगा देते हैं, इज इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 6y प्लस 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब 6y प्लस 4x का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। तब हमें किसकी कोई ये चार ऑप्शन में से कुछ ना कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा।
अब अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज 2y, यहां विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो बच्चों ये 0, ये हो गया 4x। बेहद सिंपल, y इक्वल टू 2। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं कितनी देर में हो सकता है। ओरल क्वेश्चन भी ये आप इसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप एक छोटा सा सेशन था आईआईटी कानपुर EI PI एंड IN ब्रांच के 2015 पे आए हुए क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट 1। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू अपकमिंग बैचेस, वेदर इट इज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ इसी के पार्ट 2 में, कुछ क्वेश्चंस और हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।